friends, today we are discuss our chapter number 6. ठीक है, and the name of the chapter is the season in our country. हमारी कंट्री में कितने सीजन्स होते हैं? क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. The typical weather that exists for a long span of time is known as climate. वो वेदर जो एक लंबे समय के लिए आता है उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं. ठीक है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट. बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. जो मेन फैक्टर्स हैं वो टेम्परेचर है और रेनफॉल है. ठीक है, सिंस जो इंडिया है वो आपकी वेरी लार्ज कंट्री है और जो यहाँ का क्लाइमेट है वो वेरी करता है. अलग अलग एरिया में अलग अलग आपका क्लाइमेट होता है. ठीक है, कुछ जगह ऐसी हैं जो कंसिस्ट करती हैं बहुत हॉट क्लाइमेट, वाइल अदर बहुत ठंडी होती हैं. कुछ जगह बहुत गर्म, कुछ जगह बहुत ठंडी होती हैं. एंड देयर आर मैनी प्लेसेस जो एक्सपीरियंस करते हैं एक इक्वेबल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. सालों साल एक ही क्लाइमेट चलता है. कुछ ऐसी जगह भी होती हैं और कुछ प्लेसेस रिसीव करते हैं बहुत ज़्यादा रेनफॉल, वाइल कहीं पे जो है कम्प्लीटली ड्राई होता है. इन स्पाइट्स ऑफ दिस क्लाइमेटिक चेंज देयर इज नो वन थिंग्स वेरी कॉमन थ्रू आउट द कंट्री. पूरी कंट्री में एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है एंड दैट इज सेड टू बी द साइकिल ऑफ सीजन. सीजन्स की साइकिल. ठीक है, देयर आर मेनली 3 रिकॉग्नाइज्ड रनिंग सीजन्स होते हैं, समर, रेनी और विंटर. ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा समर सीजन. सो जो समर सीजन है वो स्टार्ट होता है बाय द एंड ऑफ मार्च. मार्च की लास्ट से आता है. जो डेज हैं वो बहुत गर्म होते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स में और जो टेम्परेचर है वो आपका फ्लक्चुएट्स करता है बिटवीन 36 to 50 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, मई और जो जून है इन्हें आप हॉटेस्ट मंथ कहते हैं. एंड इन समर डेज जो दिन है वो लंबे होते हैं, नाइट्स कंपैरिजन जो है नाइट छोटी होती है. हाउएवर ये जो सीजन्स हैं ये बहुत प्लीजेंट होते हैं, चीयरफुल इन द नॉर्थर्न हिली रीजन्स में. कुछ जगह ऐसी हैं हिमालयाज की रिमेन्स फुल्ली कवर्ड विद फॉलिंग स्नो ड्यूरिंग द सीजन. इस सीजन्स में वहाँ पर बर्फ जो है स्नोफॉल होता है. ओके, एंड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स में जो हॉट विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं जिन्हें आप लू ब्लो बोलते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम. एंड द विंड है वो ऑलमोस्ट हाईली इंड्यूरेबल होती है. समटाइम्स वी सी डस्ट स्टॉर्म्स ऑल्सो. कभी कभी हम डस्ट देखते हैं. ठीक है, आंधी आती हुई देखते हैं. जो साउथर्न रीजन का है हमारा कंट्री का इज नॉट एज हॉट एज कंपेयर टू द नॉर्थर्न. आपका साउथर्न जो है वो नॉर्थर्न के कंपैरिजन में इतना गर्म नहीं है. दिस इज ओनली बिकॉज जो साउथर्न पार्ट है वो कम्प्लीटली सराउंडेड है बाय द वाटर ऑन इट्स 3 साइड्स. 3 साइड से वो पानी से घिरा हुआ है. एंड दो ब्रीजेस हैं वो आपकी सीज से चलती हैं, ब्लो करती हैं एंड ऑलवेज कीप द कोस्टल एरियाज वेरी कोल्ड. और इसलिए कोस्टल एरियाज हमेशा ठंडे होते हैं. जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर. सालों साल एक ही क्लाइमेट वहाँ पर होता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेनी सीजन. रेनी सीजन मतलब जब बारिश होती है. ओके, सो जो रेनी सीजन है वो जून में शुरू हो जाता है. इस सीजन में जो मॉनसून है विंड ब्लो करता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से. ठीक है, जो विंड्स हैं वो हाईली मॉइस्चर होती हैं और जो इनवाइट करती हैं बारिश को, रेन्स को टू ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्थर्न प्लेन्स में. बाय द मिडल जो जुलाई का मिड होता है स्टार्ट हो जाता है कवरिंग द होल ऑफ इंडिया. वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न घाट, मेघालय, असम और जो अदर आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो रिसीव करते हैं बहुत हैवी रेनफॉल. ठीक है, मैंगस्ट्राम जो है मेघालय में रिसीव करता है हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. पंजाब, कच्छ, गुजरात में, राजस्थान यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है. ओके, जो मिडल पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का वो रिसीव करता है लिटिल रेन. तमिलनाडु रिसीव करता है रेन्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन. वहाँ सर्दियों में बारिश बहुत ज़्यादा आती है. ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा द विंटर सीजन. सो जो विंटर सीजन है वो स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर के महीने में सर्दियाँ आती हैं. एट द एंड ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के एंड में जो दिन हैं वो छोटे हो जाते हैं और कंपैरिजन टू नाइट्स. ओके, दिसंबर और जनवरी को हम कोल्डेस्ट मंथ बोलते हैं इंडिया का. टेम्परेचर वेरी करता है 0 to 25 डिग्री सेल्सियस और जो कोल्ड विंड है, ठंडी हवाएं हैं वो ब्लो करती हैं नॉर्थर्न प्लेन्स में. ठीक है, नेक्स्ट जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर रेनफॉल होता है फ्रॉम द साइक्लोन्स इन द विंटर. एंड इन द साउथर्न इंडिया में जो विंटर है वो बहुत माइल्ड आता है एंड वी डोंट सी विंटर सीजन इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला में. हम वहाँ पर विंटर देखते ही नहीं हैं. ठीक है, नेक्स्ट अदर फैक्टर्स जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट्स को. सो देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को. वन ऑफ देम इज
नॉन एज लैटिट्यूड। सबसे पहला है लैटिट्यूड, ओके, एंड दैट इज द लोकेशन ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जो लोकेशन होती है उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। एंड यू विल लर्न अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, क्लियर, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट latitude in the next chapter, clear? So this chapter is finished. Now let us see some important points of this chapter. टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। म्यासराम जो है मेघालय में, यहाँ पे बहुत हैवी बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है। तमिलनाडु रिसीव करता है मैक्सिमम रेन, सबसे ज़्यादा बारिश तमिलनाडु में होती है। 3 मेन सीजन्स होते हैं हमारी इंडिया के, समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। समर मतलब गर्मियों का सीजन, रेनी बारिश होती है और विंटर जब ठंड होती है, क्लियर? And this chapter is finished now. We will meet on the next chapter. Thank you.